गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो इन लास्ट लेक्चर हमने जिटकिला सा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था बेटा। उसकी समरी करवाई मैंने, किस प्रकार से सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया। मतलब दो राइटर हैं, अलग अलग दलित कास्ट से जो बिलोंग करती हैं, उन दोनों ने इन चाइल्डहुड में ही, अपने बचपन में ही किस प्रकार से सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। क्लियर? उसके बारे में मैंने आपको टेक्स्टुअल क्वेश्चंस दिए थे, बट आज के लेक्चर में हम आपको जिटकिला सा जो कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर जो था फर्स्ट पार्ट, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बामा जो उसका सेकंड पार्ट था, अनटचेबिलिटी वी आर टू ह्यूमन बीइंग्स, उसकी समरी और क्वेश्चंस करवाएंगे। तब हमारी जो लिटरेचर थी वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? देखो मैं आज अभी ये क्वेश्चन जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपको अंडरस्टूड करवाता हूँ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड जिटकिला सा ट्राई टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर। सिंगलिंग छोटे करवाना, कटना। कहता हाउ डिड जिटकिला सा, किस प्रकार से जिटकिला सा प्रयास करते टू प्रिवेंट मीन्स बचना, द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर। जब अमेरिकन स्टाफ मेंबर्स उसके बाल काटने के लिए उसको कॉम्पेल कर रहे थे, किस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयास किया उसने। क्लियर? जिटकिला सा डिसअपियर्ड अननोटिस्ड, मतलब बिना दिखे हुए गायब हो गई। एंड एंटर्ड लार्ज रूम विथ 3 बेड्स, और एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 3 बेड्स डले हुए थे, उसमें वो घुस गई। सी क्रावल्ड अंडर द बेड्स, क्रावल्ड घुटनों के बल चली गई, अंदर बेड्स के नीचे छुप गई। एंड क्यूडेड हरसेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर, अपने आप को छुपा लिया एक अंधकार भरे कोने में। सी कुड नॉट हाइड देयर फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक वो अपने आप को वहाँ छुपा नहीं पाई। एंड वॉज सून ड्रैग्ड आउट, और जल्दी ही उसको ड्रैग्ड आउट में घसीट के बाहर निकाल लिया गया। सी रेसिस्टेड, उसने जिद की, बाय किक, मतलब उसको व्यवहार किया गया उसके साथ, बाय किकिंग, घूसे मार के, लात मार के, एंड स्क्रैचिंग वाइडली, और बुरी तरह से उसको नोचा गया। बट देन सी वॉज टाइड फास्ट इन चेयर, जब उसको बांध दिया गया एक कुर्सी से टाइटली। एंड हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वॉज सिंगल्ड, और क्या चेयर से बांध के उसके लंबे घने जो बाल थे उनको काट दिया गया बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई व्हाई वाज जिटकिला सा टेरिफाइड व्हेन जोडेविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट। कि वाई, क्यों, व्हाई वाज जिटकिला सा टेरिफाइड, भयभीत क्यों हुई। व्हेन जोडेविन, जब उसकी दोस्त इंडियन लड़की थी ये भी जोडेविन, इसने बताया जिटकिला सा को कि हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट, कि भाई जल्दी उसके बाल काट दिए जाएंगे। जिटकिला सा हाइड हरसेल्फ बिकॉज she had got to know that the authority wanted to cut her long hair. क्लियर? इन हर कम्युनिटी, कहता उनकी समुदाय में, उनकी ट्राइब में, कबीले में, हेयर ऑफ मॉर्नर्स, कहता जो विलाप करने वाले दुखियों के, एंड प्रिजनर्स ऑफ वार, जेल में बंदी बनाए हुए कैदियों के, एंड कोवार्ड, और कायरों के बाल काटे जाते थे बेटा, वर कट। एंड देयरफॉर शी मेड ए वेन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, और सारी कोशिशें बेकार रही बचने की, हर हेयर अपने बाल बचाने की, फ्रॉम बीइंग सिंगलिंग बाई हाइडिंग हर सेल्फ, यहाँ तक कि अपने आप को बचाने बालों को कटने से बचाने के लिए जो छुपी थी वो सारी कोशिशें उसकी बेटा नाकाम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जिटकिला सा फील, कैसा महसूस किया व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब उसके लंबे घने बाल काट दिए गए तो जिटकिला सा ने किस प्रकार से महसूस किया। जिटकिला सा फेल्ट रादर एंग्यूज्ड, गुस्सा आया उसको, एंड इंडिग्नेंट व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब कहता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो, और उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया जब उसके बाल काटे गए। सी लॉस्ट हर स्पिरिट, जैसे कि उसने अपनी आत्मा को खो दिया हो। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज पुपेट, और कहता है एक पुपेट की तरह, मतलब पुपेट मीन्स क्या होता है बेटा, जो वो कठपुतली होती है, कहता कठपुतली की तरह अपने आप को हेल्पलेस पाया, महसूस किया। शी गोट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एनिमल
अब उसकी जो फीलिंग थी वो एक एनिमल की तरह हो गई थी, ड्राइवन बाई हर्डर, जो कि भाई मतलब एक हाके जाते हैं एक शेफर्ड के द्वारा उन एनिमल्स के ग्रुप का एक वो हिस्सा बन गई थी। एंड डिस्परेटली लुक्ड फॉर सम कंफर्ट, और कहता है वो निराशाजनक दिखाई दे रही थी। विद हर हेयर बीइंग सिंगल्ड लाइक ए कोवर्ड, कहता है अब वो उस का छोटे बालों के साथ एक कायर की तरह सी मॉन्ड इन एंग्यूस, गुस्से में वो बेचारी करा रही थी। सी आल्सो फेल्ट सी हैड लॉस्ट हर डिस्नी कल्चर रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी, कहता जैसे कि उसने ऐसा सोचा महसूस किया कि जैसे जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी पहचान जो थी वो उसने खो दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इनटू द फ्लोर से जिटकिलासा व्हेन शी डिड, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट है बेटा। और कहता जब उसके बाल काटे गए तो जिटकिलासा ने महसूस किया क्या, जैसे कि मैं फर्श में धंस रही हूँ। व्हेन डिड शी फील सो, उसने ऐसा महसूस कब किया, एंड वाई, क्यों किया। देखो जिटकिलासा लाइक फेल्ट लाइक सिंकिंग इनटू द फ्लोर, कहता जब उसने अपने आप को फर्श में धंसते हुए महसूस किया। व्हेन द ब्लैंकेट, जब उसके ऊपर कंबल जो था एक हैड ड्राउन्ड ओवर हर इमोडेस्ट लुकिंग ड्रेस वॉज स्ट्रिप फ्रॉम हर शोल्डर्स, जब उसके कंधों से जो उसका ब्लैंकेट था उसको स्ट्रिप आउट किया गया, मतलब थ्रू किया गया टीचर्स के द्वारा, तब उसने महसूस किया। सी फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन अ टाइट फिटिंग क्लॉथ से, और कहता है उसको एक अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो उसने लूज़ कपड़े पहने हुए थे उनके उपरांत स्कूल में बिल्कुल टाइट कपड़े पहनाए गए, तब अनकम्फर्ट फील कर रही थी वो। एंड बिकॉज शी वॉज इल एट ईज, अब वो मतलब कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, क्या भाई, नेक्स्ट है, व्हाट डिड जुडेविन टेल जिटकिलासा, जुडेविन ने जो इंडियन गर्ल्स थे अनोदर दूसरी, उसने जिटकिलासा से क्या कहा। हाउ डिड शी रिएक्ट टू इट, और जिटकिलासा ने उस स्टेटमेंट पे जो जुडेविन ने उसको बताया उसके ऊपर कैसा रिएक्ट किया। जुडेविन हु न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कहता जुडेविन वो जो लड़की थी वो इंग्लिश के कुछ एक वर्ड जानती थी। टोल्ड जिटकिलासा से कहा दैट शी हैड ओवर हैड द पेल फेस वुमेन, कि भी आपके बिल्कुल आपके नज़दीक एक पेल फेस वुमेन खड़ी है, एक पेल फेस वुमेन खड़ी है। सेइंग, कहते हुए द जिटकिलासाज लॉन्ग हेयर वुड बी कट, और वो औरत बोल रही थी कि भाई इसके लंबे बाल जो कटेंगे। जुडेविन एडवाइजेज हर टू सबमिट, कि जुडेविन ने जिटकिलासा को एडवाइज किया, सलाह दी कि टू सबमिट एंड रेजिंस टू हर फेट, कि भाई अपने आप को वो इन सब के और लड़कियां जो थी उन्हीं कल्चर में अपने आप को ढाल ले। बट जिटकिलासा डिसएग्रीज, लेकिन जुडेविन के इस विचार से जिटकिलासा डिसएग्री थी, सहमत नहीं हुई। विद हर, उसके साथ, एंड डिसाइड टू रेसिस्ट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट, और कहता है वो ये हट करती है कि वो उनके अगेंस्ट खड़ी होगी मतलब उनका प्रोटेस्ट करेगी। वाई वाज जिटकिलासा इन टीयर्स ऑन फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, लैंड ऑफ एप्पल्स इट मीन्स अमेरिका के उस स्कूल में जिटकिलासा का पहला दिन जो था उसने उस आंसू क्यों बहाए उसने। आंसर बेटा इसका कि जिटकिलासा वाज इन टीयर्स, जिटकिलासा आंसू बहा रही थी ऑन द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, अमेरिका के उस स्कूल में। बिकॉज शी साइन इन न्यू एनवायरनमेंट, उसने वह नया वातावरण देखा। बिकॉज ऑफ द अननोन लैंग्वेज, बिल्कुल अननोन लैंग्वेज थी बेटा। द स्ट्रिक्ट रेजिम ऑफ ईटिंग, रेजिम सिस्टम बाय फार्मूला, कि भाई खाने का जो नए फार्मूले के साथ जो सिस्टम था उससे। स्कैकिंग शूज़, जूतों की चीखने की आवाज़ें। एंड द न्यूज़, और वो खबर अबाउट कटिंग हर हेयर, उसके बालों को काटने की जो खबर थी वर आल्सो अननोन टू हर, इन सब बातों से वो अननोन थी बेटा, अनबिग थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या भाई देखो कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन जिटकिलासा एंड बामा। देखो ये बामा जो सेकंड पार्ट का सेकंड जो हमारी जो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड वो सेकंड पार्ट में आएगी बामा बेटा, कि भाई जिटकिलासा और बामा में कॉमन क्या था। जिटकिलासा एंड बामा हैव लॉट इन
कॉमन, बहुत सारी बातें कॉमन है दोनों में। एज फार एज देयर सफरिंग इज कंसर्न्ड, मतलब मेन जो इसका मतलब जो पॉइंट आउट किया गया दोनों में कॉमन, वो था बेटा सफरिंग, मतलब जिससे वो पीड़ित थी। दे बोथ बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, लो कास्ट से बिलोंग करते। जिटकिला साहब वाज विक्टिम ऑफ कल्चर इन्विजन, कहता कल्चर जो रीति रिवाज था उससे पीड़ित थी। वेयर आर ओवन कल्चर आइडेंटिटी वॉज बींग थ्रीटन्ड एंड बामा वॉज ए विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल फॉर द क्लास, स्ट्रगल फॉर द क्लास फॉर क्लास। कहता है आइडेंटिटी, कहता है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी जो पहचान थी वॉज बिंग थ्रीटन्ड, वो एक बिल्कुल धमकीपूर्ण। एंड बामा वॉज ए विक्टिम, और बामा किससे पीड़ित थे बेटा, अनटचेबिलिटी, छुआछात से। दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को फॉर्म किया स्ट्रगल करने का फॉर क्लास, उस मतलब श्रेणी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 का, वो देखो बेटा, वाई डिड जिटकिला सा रेसिस्ट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर, कि भाई जिटकिला शाह ने अपने बालों को कटवाने के लिए रेसिस्ट क्यों किया, हट क्यों की, मतलब ना कटवाने के लिए हट क्यों की। जिटकिला सा हाइड हरसेल्फ बिकॉज शी हैड गोट टू नो दैट द अथॉरिटीज वांटेड टू कट हर लॉन्ग हेयर इन हर कम्युनिटी। हेयर ऑफ मॉर्नर्स, प्रिजन ऑफ वार, कवर्ड were cut and therefore she made a vain attempt to prevent her hair from being singling by hiding herself। क्लियर। ये सारी वर्डिंग्स या आंसर आ चुका था बेटा, पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट अलग है, आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द डाइनिंग टेबल, भाई डाइनिंग टेबल पे जब वो लंच करने के लिए गए, डाइनिंग टेबल पे वाई डिड जिटकिला सा बीइंग टू क्राई, मतलब क्यों चीखी वो। व्हेन अदर्स स्टार्टेड ईटिंग, जबकि दूसरे बच्चे तो खाने के लिए तैयार थे, खाने के लिए अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग खाने के लिए तैयार हुए, जबकि जिटकिला सा चीखी क्यों। एज जिटकिला सा ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, जैसे ही जिटकिला सा ने एक लंबी टेबल देखी खाने की, सी कोट द आइज ऑफ ए पेल फेस वमैन, फिर उसने एक पतले से चेहरे वाली औरत देखी, अपॉन हर, जो उसके बिल्कुल नज़दीक थी। सी वांडर्ड, वो हैरान थी, वाई सी वॉज बीइंग सो कीनली वॉचिंग बाई स्ट्रेंज वोमैन, कि भाई वो जो विचित्र अजनबी औरत जो खड़ी थी वो उसकी तरफ इतनी लगातार टकटकी लगा के क्यों देख रही थी, इस बात से हैरान थी। शी वॉज नॉट यूज टू ईटिंग बाई फार्मूला, कहता है वो नहीं जानती थी वहाँ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खाना। व्हेन द थर्ड बेल टैप्ड, जब तीसरी बेल बजी, एंड द अदर स्टार्टेड ईटिंग, दूसरे बच्चे खाने लगे। शी फेल्ट आउट ऑफ प्लेस, उसने अपने आप को स्थान से बिल्कुल अलग मतलब पाया। एंड बिगन क्राइंग इंस्टेड, और कहते हैं खाने की बजाय वो क्राइंग करना शुरू किया, उसने चीखना शुरू किया, क्योंकि वो अपने आप को हाइड करने के लिए बड़े से कमरे में लेके गई थी उस वक्त छुपाने के लिए, तो वहाँ वो तीसरी बैल तक वो वहाँ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड जिटकिला साज फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ये देखो बिगिन कैसे शुरू हुआ, मतलब वह फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट डे ऑफ द लैंड ऑफ एप्पल्स पे, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है बेटा। यहाँ उसने कैसा फील किया। जिटकिला साज फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटर कोल्ड वन, कहता ज़्यादा ठंडी थी। द स्नो कवर्ड, कहता द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, मतलब धरती के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। एंड ट्रीज वर बेयर, और पेड़ जो थे, बेयर मीन्स कहते विदाउट लीव्स, कहते पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था। ए लार्ज बेल रंग फॉर ब्रेकफास्ट, कहता स्कूल में जाने के उपरांत एक लंबी बेल बजी ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटालिक साउंड, एक ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली, क्रैशिंग इनटू देयर सेंसिटिव ईयर्स, और बिल्कुल संवेदनशील कानों में से वो सीखे, मतलब बैल की जो आवाज़ थी वो उसकी क्रैश कर रही थी। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़, एनोइंग अनप्लीजेंट जूतों की आवाज़ें, एंड द कंस्टेंट क्लैश हार्स नॉइसेस गेव हर नो पीस, और लगातार कंस्टेंट जो क्लैश ऑफ हार्स नॉइसेस, जो अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, वो उसको बेटा नो पीस, इट मीन्स उसको उसकी शांति में भंग कर रही थी, इट मीन्स उसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जिटकिला शाह व्हाट डज ईटिंग बाय फार्मूला मीन, कहता अकॉर्डिंग जिटकिला शाह के अकॉर्डिंग ईटिंग बाय फार्मूला के अकॉर्डिंग जो उनका ब्रेकफास्ट जो था उसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू जिटकिला शाह ईटिंग बाय फार्मूला मीन्ट फॉलोइंग ईटिंग डेकोरम इन द डाइनिंग रूम,
कहता डाइनिंग रूम में जिस प्रकार से फॉर्मूले के लिए जो डेकोरेटम कर रखा था सिस्टम जो था उनका, एट द साउंड ऑफ द फर्स्ट बेल द पीपल ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। कहता जो टेबल के नीचे जो चेयर डली हुई थी उनको खींचना फर्स्ट बेल पे, ऑल वर सीटेड, सभी बैठेंगे, व्हेन द सेकंड बेल वाज साउंडेड, जैसे ही सेकंड बेल बजी तो उसके ऊपर बैठेंगे, एंड व्हेन द थर्ड बेल वाज टैप्ड, जैसे ही तीसरी बेल बजी, एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग फॉर फोक एंड नाइज, और तीसरी बेल के ऊपर सभी बच्चे जो फोर्क एंड नाइज, अब चाकू और जो वो कांटे जो होते हैं उनके साथ ही खाना शुरू करेंगे। क्लियर, ये सिस्टम था बेटा, उनका डेकोरम था। 24 का क्वेश्चन देखो, 24 का क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है छोटा इस लेसन का, इससे बाद में आपके आसपास ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। वाई डिड जिटकिलासा हाइड हरसेल्फ, अपने आप को क्यों छुपाया उसने। जिटकिलासा हाइड हरसेल्फ बिकॉज शी हैड गोट टू नो दैट अथॉरिटीज वांटेड टू कट हर लॉन्ग हेयर इन कम्युनिटी हेयर mourner prisoner were covered were cut, therefore she made one attempt prevent her hair from being singled by hiding herself। क्लियर, तो ये आंसर भी पहले आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है बेटा, बार बार आंसर की वही लाइनें हैं। क्लियर, तो देखो अब इसके बाद में आपके पास ये छोटे क्वेश्चन थे, इसके अब ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे टाइप क्वेश्चन में सारा लेसन जो हमने पढ़ा था समरी के अकॉर्डिंग वो पूरे का पूरा इंक्लूड किया गया है। देखो, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार का भेदभाव, डिड बामा एंड जिटकिला एक्सपीरियंस, बामा ने और जिटकिला सा ने देखा, एक्सपीरियंस किया। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर पर्सपेक्टिव सिचुएशन, और कहता है अपनी जो पर्सपेक्टिव जो उस प्रेजेंट जो सिचुएशन थी उनका, उन सिचुएशन के प्रति उनका कैसा रिस्पॉन्ड रहा। बामा एंड जिटकिला बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जिटकिला वाज एन अमेरिकन इंडियन वुमन हु वाज इल ट्रीटेड बाय द whites who adopted force and oppression to compel the native to set their is old customs and traditions। कहता है अपने कस्टम की बजाय उन वाइट्स के कस्टम को अडॉप्ट करने के लिए उसको फोर्स किया गया, कॉम्पेल किया गया। द वर्स्ट इंडिग्निटी सी सफर्ड वाज टू कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, और सबसे बुरी जो बात थी उसके लिए वो थी उसके लंबे घने बालों को काटना। हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वर कट, उसके लंबे और सुंदर जो बाल थे काट दिए गए। आफ्टर शी वॉज ड्रैग्ड आउट, घसीटने के बाद में। शी क्राइड, चिल्लाई, एंड रेसिड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली एज शी वॉज टाइड फास्ट इन ए चेयर, बट स्टिल शी डिडंट सबमिट, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उन सभी लड़कियों में सबमिट नहीं होने दिया। इट मीन्स अपना प्रिवेंट किया, उसने बचाव किया। नो वन केम टू हेल्प हर, कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। और कंसोल हर, ना ही उसको सद्भावना दे, मतलब उसको सिंपैथाइज करने के लिए आया। बामा हु बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, बामा भी एक दलित परिवार से कम्युनिटी समुदाय से बिलोंग करती थी। वाज ए विक्टिम द कास्ट सिस्टम, जो कि जातीय सिस्टम से विक्टिम थी, शिकार थी। सी वॉज अपसेट बाय द इन ह्यूमन एटीट्यूड ऑफ पीपल, कहते अमानवता वाले जो दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, बिलोंग टू द हायर कास्ट टुवर्ड्स द लोअर कास्ट, कहता है जो हाई उच्च जाति से बिलोंग करने वाले लोगों का जो लो कास्ट के लोगों के प्रति जो एटीट्यूड है उसका एक्सपीरियंस किया। सी हैड एक्सपीरियंस द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, कहता छुआछूत की जो इविल है, कुरीति है, उसको एक्सपीरियंस किया। व्हेन शी वाज स्टडिंग इन द 3rd स्टैंडर्ड, जब वो 3री क्लास में पढ़ती थी बेटा, उस वक्त उसने अनटचेबिलिटी को फेस किया। क्लियर, बोथ दीज वोमेन फॉट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दैट ऑपरेशन, कहता है ये जो शोषण जो था, इस शोषण के अगेंस्ट, इस एक्सप्लॉइटेशन जो विनाशक जो था, इसके प्रति उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट की। जिटकिला डजंट सबमिट, कहता जिटकिला ने अपने उन दूसरी लड़कियों में अपने आप को शामिल नहीं किया, बट स्ट्रगल, संघर्ष किया। व्हेन हर हेयर इज कट बीइंग सिंगल्ड, जब उसके बाल छोटे कर दिए। सी फाइट टिल शी इज इम्प्रूव्ड, जब तक उसने फाइट किया, लड़ाई लड़ी ये कि भाई ये अपने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, जब तक उसने ओवरपावर्ड, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर दिया, उसके ऊपर काबू नहीं पा लिया। बामा फाइट्स अगेंस्ट द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, बामा ने
अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट किया। इन हर ओवन वे, अपने तरीके से। सी वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया। एंड स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास, और अपनी क्लास में फर्स्ट आई। पीपल, लोग, देन कम टू हर टू देयर ओवन अकॉर्ड, फिर लोग उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, जो क्लास में फर्स्ट आई थी तो उसके अकॉर्डिंग लोग उसके पास ही आने शुरू हुए थे। क्लियर, दूसरे बच्चे उसके पास आने शुरू हुए थे बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप है ये भी, ये क्या, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ इन द लाइव्स ऑफ बामा एंड झुटकिला शाह। बामा की ज़िंदगी में और झुटकिला शाह की ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी सिमिलरिटीज़ थी। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, जबकि वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती थी। दोनों का कल्चर अलग था, लेकिन समानताएं क्या थी। Bama and Jitkila belonged to a marginalized community. Jitkila is an American Indian woman who was ill-treated by the whites, who adopt forced to operation to compel the native to set their age-old customs and traditions. Clear? The worst indignity she suffered, she was cutting long hair. Her long and beautiful hair were cut after she was dragged out. She cried and resisted by kicking and scratching wildly as she was tied fast in a chair, but still she didn't submit. लेकिन फिर भी उसने उन दूसरी लड़कियों में अपने आप को सबमिट नहीं किया बेटा। इट मीन्स उस लड़कियों का झुंड था उसमें शामिल नहीं किया। नो वन केम टू हेल्प हर टू और टू कंसोल हर। बामा दूसरी जो, ये हमने सारी बातें बता दी ऊपर छोटे क्वेश्चन में बेटा। जो बामा थी वो who belonged to a Dalit community was victim of caste system. She was upset by inhuman attitude of the people belonging to higher caste towards the lower caste. She had experienced the evils of untouchability when she was a स्टडिंग इन द थर्ड स्टैंडर्ड। जब वो तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस वक्त उसने अनटचेबिलिटी को बेटा फेस किया था। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप जो है वो देखो। हाँ ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इस आंसर का बेटा वो देखो 1 मिनट के लिए। क्या है भाई कि बोथ दीज वुमेन फॉट द स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन झुटकिला शाह। ये दोबारा से वही हाँ सही है भाई। ओबामा अगेंस्ट द, ये सारी बातें वही हैं दोबारा से, लेकिन ये जो वर्डिंग्स है ये इसके अलावा है, तो आपने इनको भी उसके साथ ही सबमिट करना है बेटा। क्लियर। 29 का क्वेश्चन जो आपका लास्ट है शायद, वो क्या है भाई देखो। डिस्क्राइब हाउ झुटकिला शाह ट्राइड इन वेन टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट। कि भाई किस वर्णन करो किस प्रकार से झुटकिला शाह की जो प्रयास थे अपने बालों को बचाने का वो बेकार रहा। वाई डिड सी वांट टू सेव हर हेयर, क्यों बचाना चाहती थी वो अपने बालों को। झुटकिला शाह फ्रेंड जुडिन वार्नड हर, उसको चेतावनी दी उसके दोस्त ने, दैट हर हेयर वॉज गोइंग टू बी कट, उसके बाल कटने जा रहे हैं। इट मीन्स उसके बाल काटे जाएंगे। जुडेविन जानते थे ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड हैड द पीस पेल फेस वुमेन टॉकिंग अबाउट द कटिंग द नेटिव इंडियन गर्ल्स लॉन्ग हेयर, जो कि बातें कर रही थी जो इंडियन नेटिव गर्ल्स में झुटकिला शाह के लंबे बालों के बारे में। दिस न्यूज़ शॉक्ड झुटकिला, इस खबर ने झुटकिला को झटका दिया। हर फ्रेंड टोल्ड हर टू एक्सेप्ट हर फेट, उसके दोस्तों जुडेविन ने तो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था जिस प्रकार का जो वातावरण था उसको। शी वॉज नॉट रेडी टू सबमिट द एंड डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑपरेशन। शी डिसअपियर्ड अननोटिस्ड एंड वेंट इन द रूम वेयर शी क्रावल्ड एंड हाइड अंडर ए बेड क्यूडिंग हरसेल्फ इन डार्क कॉर्नर, अपने आप को एक अंधकार भरे कोने में छुपाते हुए। बट शी वॉज काट, लेकिन वो पकड़ी गई एंड ड्रैग्ड आउट, घसीट के बाहर निकाला गया। She then resisted by kicking and scratching wildly as she was carried down and tied fast to a chair, और एक चेयर से बांध दिया गया। As they gnawed at her long hair, she kept shaking her head, जबकि वो अपने सिर को हिलाती रही। No one came to her aid, कहता कोई भी उसके पास उसकी सहायता के लिए नहीं आया। झुटकिला was desperate, निराश थी बेचारी, to save her hair, अपने बालों को बचाने के लिए। बिकॉज अमोंग हर पीपल, कहते हैं उनकी कम्युनिटी में, झुटकिला शाह की कम्युनिटी में लोग जो थे, शॉर्ट हेयर वॉज केप्ट बाय मर्ड, जो कि विलाप करने वाले रखते थे छोटे बाल, एंड सिंगल हेयर वॉज
साइन ऑफ कोवर्डाइज। और कहता है छोटे बालों का मतलब था, छोटे बाल रखने का मतलब था बेटा कोवर्डाइज, कायरता। सो शी डिडंट वांट हर लॉन्ग हेयर टू बी कट, इसीलिए नहीं चाहती थी उसके अपने लंबे बालों को कटवाना। क्लियर बेटा। इस लेक्चर के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का बेटा कंप्लीट हो गया है। क्लियर। तो आप सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करके आज इस लेक्चर को मेरे पास सेंड करोगे। क्लियर। दैट्स आर नेसेसरी फॉर यू। क्लियर बेटा। थैंक्स। हैव ए गुड डे।